क्या होता अगर धरती के नीचे एक सीक्रेट दुनिया हो। रात के ठीक 2 बजे आकाश में हल्की हल्की बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अहमदाबाद के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव अचानक नींद से उठ गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नीचे आओ, एक धीमी डरावनी आवाज। पहले तो उसने सोचा ये सपना है, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। आरव डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकला और तभी उसकी नजर पड़ी फर्श पर एक दरार जो पहले कभी नहीं थी। दरार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके अंदर से नीली चमक निकल रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उस दरार के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, वो हैरान रह गया। नीचे एक पूरा शहर था, लेकिन वो इंसानों का नहीं था। वो शहर था अजीब, डरावने जीवों का। आरव जैसे ही नीचे उतरा, उसने देखा पेड़ उल्टे उग रहे थे, आसमान की जगह पत्थरों की छत थी और वहां के लोग इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव पलटा और सामने खड़ा था एक लंबा काले कपड़ों वाला आदमी। उसकी आवाज ठंडी थी, ऊपर की दुनिया के लोग यहाँ नहीं आते। उस आदमी ने बताया, हम हजारों साल से यहाँ रहते हैं और ऊपर की दुनिया से छुपे हुए हैं। आरव ने पूछा, लेकिन क्यों? वो आदमी हंसा और बोला, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं। तभी आसपास खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे और उनकी आंखें चमकने लगी। अचानक आरव को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी सोच पढ़ रहा हो। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, तुम वापस नहीं जा सकते। आरव भागने लगा, लेकिन रास्ते बदलने लगे, जमीन हिलने लगी और तभी उसने देखा एक बड़ा सा दरवाजा जिस पर लिखा था एग्जिट, लेकिन कीमत चुकानी होगी। दरवाजे के सामने वही काला आदमी खड़ा था। अगर वापस जाना है तो तुम्हें अपनी एक चीज यहाँ छोड़नी होगी। आरव ने पूछा, क्या? वो बोला, तुम्हारी यादें। आरव सोच में पड़ गया। अगर वो अपनी यादें छोड़ देगा तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ी तो वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगा। कुछ देर बाद उसने हाँ कह दी। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, सब कुछ गायब हो गया और वो अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ आई और बोली, आरव, तुम ठीक हो? आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। उस रात के बाद आरव बदल गया और कुछ दिनों बाद उसके घर की फर्श में फिर से एक दरार दिखने लगी। रात के 3:03 बजे। पूरा घर शांत था, लेकिन हवा भारी लग रही थी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसके सपनों में रोज वही नीली चमक और काली आंखें दिखती थी। अचानक उसके कमरे की जमीन फिर से फटने लगी। इस बार दरार पहले से बड़ी थी और उसमें से आवाज आई, तुम हमारे हो।
वापस आओ। आरव के पैर अपने आप उस दरार की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही वो नीचे गिरा, सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। आसमान अब लाल हो चुका था, जमीन से अजीब आवाजें आ रही थी, और वो काला आदमी अब और भी खतरनाक लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम वापस आ ही गए। आरव ने महसूस किया, अब वो उन जैसा बनता जा रहा है। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी, और वो दूसरों की सोच सुन सकता था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी, जो बाकी सबसे अलग थी। उसकी आंखें अभी भी इंसानों जैसी थी। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम अनाया है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी। आरव हैरान रह गया, तुम यहाँ कैसे? अनाया बोली, ये दुनिया लोगों को फंसाती है और फिर उन्हें अपने जैसा बना देती है। अनाया ने बताया, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। हमें उस दिल को नष्ट करना होगा जो इस पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। दोनों चुपके से उस जगह पहुँचे। वहाँ एक बड़ा सा धड़कता हुआ पत्थर था। हर धड़कन के साथ पूरी दुनिया हिल रही थी, और उसके आसपास खड़े थे सैकड़ों काली आंखों वाले लोग। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वो काला आदमी सामने आ गया। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, रुको, रुको, रुको। आरव डर गया, लेकिन अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। अगर अभी नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। आरव ने अपनी सारी ताकत जुटाई और उस दिल पर वार कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी दुनिया टूटने लगी। अगले ही पल आरव और अनाया दोनों जमीन पर पड़े थे। सूरज निकल रहा था। वो वापस ऊपर की दुनिया में आ चुके थे। आरव को उसकी सारी यादें वापस मिल गई, और अनाया भी अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी। दोनों ने फैसला किया, अब वो इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्या होता अगर को। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें।